Hello guys, welcome back. My name is Preeti, your science teacher. Today we discuss our topic डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मतलब क्या है, जो हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, जो हमारे घरों में जो सर्किट्स यूज होते हैं वो हमारे कैसे यूज होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब आपके जो घर होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब आपके बिजली के जो सर्किट होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं। It is the wiring system in our homes that safely supply electricity to different appliances. Very simple। क्या कह रहे हैं ये कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, वायरिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या है, आपके घरों में आपके अप्लायंसेस में क्या जाती है, बिजली पास ऑन होती है। क्लियर है। अब वो कैसे होती है, सबको पता है। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, आपके पावर स्टेशन, जो आपके ट्रांसफार्मर, वहाँ से क्या होती है, आपकी केबलिंग होती है। केबलिंग करके आपके क्या घरों में मीटर होते हैं। मीटर में जाने के बाद कहाँ आएगी, आपकी एमसीबी मेन फ्यूज में आएगी। मेन फ्यूज के बाद क्या कहाँ जाती है, फिर आपकी वायर्स में। दो तरह की आपकी बेसिकली वायर्स होती है, कौन सी, एल और एन। एल और एन मतलब आपकी कौन सी होती है, लाइव वायर और आपकी न्यूट्रल वायर। क्लियर। उसके बाद आपकी कहाँ जाएगी, आपके अप्लायंसेस और स्विचेस में पास ऑन होगी। ये बिल्कुल बेसिक आपका क्या है, बेसिक आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले लाइट कहाँ आती है, आपकी पावर स्टेशन। उसके बाद आपके घरों के मीटर में। उसके बाद आपकी जो मेन फ्यूज है उसमें। आफ्टर दैट वायर्स एंड देन आपके अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें ये है कि जो आपकी वायर्स होते हैं, हम देख तो रहे हैं वायर्स होती है। वायर्स आपकी कितनी तरह की होती है, अब वो देखो, आपकी बेसिकली 3 टाइप्स की वायर्स होती है। लाइव वायर, जिसको क्या बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, वो कौन सी होती है, आपकी पॉजिटिव वायर है। क्लियर। जो आपने देखा भी होगा, जो आपने वायर्स देखी होगी, आपने बेसिकली क्या देखी, उसके अंदर 2 वायर्स निकली होती है, वो कॉपर्स की होती है। उसमें क्या देखा आपने, 2 तरह की, एक तो रेड होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, तो ब्लू होती है या फिर ब्लैक होती है, और थर्ड वन क्या होती है, आपकी ग्रीन। ग्रीन किसको डिनोट करती है, आपकी अर्थ को। अब देखो इनका काम क्या होता है। जो आपकी लाइव वायर होती है ना, जो आपकी पॉजिटिव होती है, वो क्या करती है, करंट को कैरी करती है अप्लायंसेस तक। क्लियर। सेकंड आपकी जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर क्या है आपका, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, जो क्या होती है आपका नेगेटिव टर्मिनल में होती है। वो क्या करती है, जो करंट है उसको क्या करती है, बैक करती है कहाँ, सोर्स की तरफ, जहाँ से करंट वापस आया उसको वहीं लेके जाती है। क्या बताया मैंने, जो आपकी एल वायर है वो क्या करेगी, जैसे ये कोई सॉकेट है, इसी में देख लो, यहाँ से जो करंट गया वो कौन लेके जाएगी, आपकी एल। फिर जो करंट जो आपका वापस जाएगा वो कौन लेके जाएगी, आपकी एन। क्लियर है। थर्ड वन आपकी क्या आती है, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होती है, आपकी ग्रीन से देखा होगा, इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं। कुछ प्लग्स में क्या होती है, आपकी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका लेकिन कनेक्शन कहाँ होता है, आपका अंडरग्राउंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से, बाय सेफली कैरिंग लीकेज करंट टू द ग्राउंड। क्लियर। क्या करती है, जो अर्थ की वायर के हम अंडरग्राउंड में लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, ताकि क्या कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लग पाए। क्लियर है। मेनली आपके 3 वायर होती है। जैसे मैं इसमें एक बात करूँ, आपका 3 पिन प्लग होता है, इसमें जो ऊपर वाली होती है ये क्या होती है, अर्थ वायर। एक क्या होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स आपकी न्यूट्रल एंड पॉजिटिव मीन्स आपकी लाइव वायर। क्लियर है। नेक्स्ट वन आप इसमें क्या है, बेसिक तो हो गया भाई, डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती क्या है, उसमें कौन सी आपकी कितनी टाइप की आपकी वायर होती है, उनका क्या काम होता है। और इसमें कुछ आपको मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो क्या क्या। सबसे पहला क्या है, जो हमारी जो वायरिंग होती है घरों में, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। वो किस लिए होती है, अगर बाय चांस कोई भी फॉल्ट हो गया, अगर ये वाला मेरा खराब हो गया, तो क्या है, आपके घर में लाइट चलती रहे, बाकियों पे इसका असर ना पड़े। इसलिए आपके जो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो क्या किया जाता है, पैरेलल की जाती है, ना कि आपकी सीरीज में की जाती है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, क्या लगाते हैं हम, जो एमसीबी होती है और फ्यूज होता है, दोनों का ही काम क्या होता है आपका, आपके जो ओवर जो डैमेज ना हो उनको क्या करते हैं, आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। क्लियर है। थर्ड क्या है, हर एक अप्लायंसेस क्या होता है, हर एक के अप्लायंस के बीच में कितनी वोल्टेज होती है, आपकी 220, या मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 230 भी बोल देते हैं। एग्जैक्टली कभी भी घरों में क्या 220 नहीं पास ऑन होते हैं, आप हमेशा देखोगे फ्लक्चुएट होते हैं, 210 से लेके 235 के बीच में वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो सेफ मानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या है आपके,
जो आपके क्या, जो घरों में जब आपकी वायरिंग की जाती है ना, तो अलग अलग सर्किट्स बनाए जाते हैं करंट के लिए। वो किस लिए, कि जो 15 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट के लिए। 15 एम्पियर करंट क्या होता है, जो क्या आएगा, जितने भी आपकी हाई पावर रेटिंग है, जैसे आपका एसी हो गया, आपका कूलर हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये सभी किस पे वर्क करेंगे, 15 एम्पियर करंट पे। सिमिलरली 5 एम्पियर करंट किस लिए होता है, जो लो पावर रेटिंग के लिए, जैसे आपका फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, आपकी एलईडी होगी, बेसिकली फ्रिज भी इसमें आ जाता है, डिपेंड करता है कितनी वो वोल्टेज लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आपका क्या बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट है, क्या, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट एंड फ्यूज। इन सब की क्या डेफिनेशन, इनका क्या काम और ये कैसे होते हैं। सबसे पहले ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग नाम से याद रखना, ओवरलोड हो गया। ओवरलोड कब होगा, अगर मैं क्या करूँ, एक ही बंदे पे सारा काम थोप दूँ, तो उससे क्या होगा, उसको क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा उस पर, तो क्या ओवरलोड हो गया। सिंपल अगर मैं बिजली की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, ओवरलोड में भी क्या हो जाएगा, अगर एक सॉकेट के अंदर, एक सर्किट के अंदर मैं सभी के सभी अप्लायंसेस को लगा दूँ, तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी जो वायर हो क्या हो जाएगी, गर्म हो गई। गर्म हो गई तो क्या हो जाएगी, वायर पिघल जाएगी। पिघल जाएगी तो क्या आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, गिर जाएगी। समझ आया ओवरलोडिंग। नेक्स्ट ऐसे आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, तार भिड़ गए, बेसिकली जनरल बोलते हैं ना, तार भिड़ गए होंगे। तो वही शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आपकी जो एलो होती है ना, आपकी दोनों वायर आपस में क्या हो जाती है, टकरा जाती है। वो किसने टकराती है, या तो क्या, जैसे कि ये है, इसकी अगर ये है, इसकी अगर मैं कैप निकाल दूं, अगर ये आपस में टकरा गए तो क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट। क्या, कि जो आपकी लाइव वायर है वो डायरेक्टली किसके कनेक्ट में आ जाती है, न्यूट्रल वायर के। तो इससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 0 ही हो जाएगा, और आपका जो आई है, जो करंट है, वो भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा, स्पार्किंग होती है। जब आपस में तार भिड़ते हैं, टकराते हैं, तो क्या करते हैं, वो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होगी तो अगेन क्या होगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और एमसीबी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्लियर हुआ। पूछते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ओवरलोडिंग भी और शॉर्ट सर्किट भी। नेक्स्ट एंड बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टू, दैट इज फ्यूज। अब फ्यूज आप मुझे बता सकते हो क्या, फ्यूज क्या एक सेफ्टी डिवाइस होता है, जो जो वो कब काम करता है आपका, जब आपका क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, तब क्या आपका फ्यूज वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। वहीं पर क्या हो जाएगा आपकी आगे, ताकि क्या है, जो भी आपके अप्लायंसेस है, जो भी आपके शॉर्ट, जो भी आपका सर्किट है, वो क्या डैमेज होने से बच जाए। ये होता है आपका फ्यूज का काम बेसिकली, और इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में भी। ये 3 से 5 मार्क्स में पूछ सकते हो, और इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। जनरल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं डोमेस्टिक वायरिंग का, या फिर इनकी भाई ये कितनी वायर्स होती है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा नेगेटिव, या फिर यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस वाले पॉइंट से, कि करंट आपके, जैसे कि मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर है या टीवी, कौन सा ज्यादा आपका करंट किस पे काम करेगा, कौन सा आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब ये 10th की जो आपकी फिजिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, सभी चैप्टर्स। आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री शुरू करेंगे या बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।